Hello everyone. Today we are going to continue from the asteroids of chapter 1 class 6 geography. So let's start it. Apart from stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. ठीक है, बहुत सारी टाइनी बॉडीज जो हैं क्या कहते हैं, जो हमारे हो गए स्टार्स हो गए. ठीक है, एक तो स्टार तो हमारा सन ही है. उसके बाद प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स, ठीक है, जो सन के अराउंड घूमते रहते हैं. और इसके अलावा एक और बॉडी होती है जो कि सन के अराउंड घूमती है, उसे कहते हैं एस्ट्रॉयड. कि जो ना प्लैनेट है ना वो सैटेलाइट है. ठीक है, वो एक पत्थर से होते हैं जो आपने देखे होंगे, है ना. ठीक है, इमेजेस वगैरह में. दे आर फाउंड बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. साइंटिस्ट आर ऑफ व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोर्ड मैनी ईयर्स बैक. अब ठीक है, जैसे एस्ट्रॉइड्स ये इधर आपने ये देखा होगा. ठीक है, इसमें ये रहा मार्स और ये रहा जुपिटर. ठीक है, मार्स और जुपिटर, उसके बीच में ये रही एस्ट्रॉयड बेल्ट. ठीक है, तो इसके अंदर इसमें एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर एस्ट्रॉयड्स घूमते रहते हैं. ठीक है, और ये एस्ट्रॉयड्स बने किसके थे, जो पहले प्लैनेट्स बने होंगे जब वो एक्सप्लोड हो गए, टूट गए, तो वो ऐसे घूमने लग गए. ठीक है, अब आते हैं मेट्रॉइड्स पे. द स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स. अब जो स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं मेट्रॉइड्स. ठीक है, समटाइम these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. During this process, due to friction, when the air gets heated up and burned, it causes a flash of light. Sometimes a meteoroid, without being completely burnt, falls on the earth and creates a hollow. जब ये जो मेट्रॉइड्स होते हैं ना, जब अर्थ के पास आते हैं, तो जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसते हैं ना, तो ऊपर जो हमारा एटमॉस्फेयर की वजह से इतना फ्रिक्शन लगता है. ठीक है, फ्रिक्शन आपको पता होगा ना, जैसे आप चलते हो ज़मीन पे. ठीक है, एक अपोजिंग फोर्स लगती है. ठीक है, तो उसकी वजह से ना, इस फ्रिक्शन की वजह से ये जल जाते हैं. ठीक है, तो जो छोटे छोटे मेट्रॉइड्स होते हैं ना, वो तो वहीं ख़त्म हो जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में. और जो मेट्रॉइड्स बड़े होते हैं, जो पूरी तरह से नहीं चल पाते, वो अर्थ पे आके गड्ढा कर देते हैं. ठीक है, अब इसके बाद डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट glowing path across the sky on a clear starry night. ठीक है, ये जो वाइट वाइट सा है ना यहाँ पे बीच में, ठीक है, इसकी बात कर रहा है ये. इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स. ठीक है, इधर बहुत सारे स्टार्स हैं, मिलियंस ऑफ स्टार्स. ठीक है, लाखों में स्टार है. दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी. तो ये मिल्की वे गैलेक्सी जो हमारी गैलेक्सी है, उसका ये बैंड है. आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी. और जो हमारी क्या कहते हैं सोलर सिस्टम है, वो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर आती है. In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky, thus it is named the आकाश गंगा. ठीक है, तो इसे एंशियंट इंडिया में, जैसे उन्हें एंशियंट इंडिया में जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन नहीं था, तो उन्हें ये नहीं पता था क्या, तो इन्होंने इसे एक रिवर मान लिया लाइट का, जो कि हवा में बह रही है. जैसे हमारे धरती पे है ना गंगा नदी बह रही है, उन्होंने मान लिया ऐसे हवा में आसमान में एक नदी बह रही है लाइट की. ठीक है, तो उसे उन्होंने नाम दे दिया आकाश गंगा. अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स. अब गैलेक्सी होता क्या है, ठीक है, वो एक सिस्टम होता है स्टार्स का. ठीक है, उसके अंदर बिलियन ऑफ स्टार्स है, 1 बिलियन 100 करोड़. ठीक है, तो उसमें अंदर इतने ज़्यादा स्टार्स हैं. एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेज. ठीक है, और डस्ट है और गैसेज है. ठीक है, देर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज टू मेक द यूनिवर्स. और फिर इतनी बहुत सारी गैलेक्सीज, ठीक है, मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिलके बनाती है एक यूनिवर्स. ठीक है, इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग the universe is. Scientists are still trying to find out more and more about it. We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. तो हमारे यूनिवर्स कितना बड़ा है एक्चुअल नंबर में किसी को नहीं पता. ठीक है, उसके लिए स्टडीज चल रही हैं और वो पता चल जाएगा. ठीक है, अब जैसे ये इमेज है, ठीक है, तो इसके अंदर ये तुम हो. ठीक है, ये तुम हो, उसके बाद ये अर्थ है. ठीक है, उसके बाद ये पूरा सोलर सिस्टम आता है, और फिर हमारा सोलर सिस्टम आता है मिल्की वे गैलेक्सी के अंडर, और हमारा मिल्की वे गैलेक्सी आता है हमारे यूनिवर्स के अंडर. ठीक है, तो ये पूरी है ना एक ऐसे लाइन सी है. ठीक है, अब सो विद दिस we are completed the chapter 1 of class 6 geography, earth in the solar system, and I hope you like it. If you feel that I missed something, and if there is any topic which I can't able to explain properly, feel free to pen down that in the comment section. I will try to make a separate video to explain that topic in a more better way. So thank you to watch this, and if you like the content, please like, share and subscribe.